प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के पद्य खंड के अंतर्गत आने वाले पाठ तो मीराबाई के पदावली का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मीराबाई का नाम हमारे स्मरण में आते ही श्री कृष्ण की अन्य उपासिका का स्मरण हो जाता है। मीराबाई एक राजघराने में पैदा हुई, एक रानी हुई और उसके पश्चात भी श्री कृष्ण के भक्ति में उन्होंने सारे सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। आइए एक बार हम लोग इनके संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं, फिर इनके जीवन परिचय पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। नाम, संक्षिप्त जीवन परिचय इनका पढ़ेंगे। नाम मीराबाई, जन्म 1498 ईस्वी, जन्म का स्थान चौकड़ी, ग्राम राजस्थान। पिता का नाम राव रतन सिंह, माता का नाम कुसुम कुंवर, पति का नाम कुंवर भोजराज। कृतियाँ इनकी देखिए, नस्सी जी का मायरा, गीत गोविंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। मीराबाई की मल्हार, गरबा गीत, राग सोरठ के पद, राग बिहाग तथा कई सारे फुटकर पद। भाषा इनकी राजस्थानी, चूँकि इनका जन्म स्थान था और ब्रज इनका कर्म स्थान हो गया था, तो राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा। शैली इनकी मुक्तक, भावपूर्ण शैली। निधन इनका 1546 ईस्वी, संवत 1603, ठीक है। साहित्य में स्थान, कृष्ण भक्त कवियों में मीरा का स्थान उनकी भाव तन्मयता के कारण अत्यंत विशिष्ट है। हिंदी साहित्य के जगत में इन्हें प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा प्रदान की गई है। आइए अब इनका जीवन परिचय हम लोग देखते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण की अन्य उपासिका मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी अर्थात संवत 1555 ईस्वी में राजस्थान के मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम कुंवरराव रतन सिंह और माता का नाम कुसुम कुंवर था। मीराबाई जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी की प्रपौत्री और राव दूधाजी जी की पौत्री थी। राव रत्न सिंह की इकलौती पुत्री होने के कारण इनका बचपन बहुत लाड प्यार से बीता। बचपन में ही माँ के स्वर्ग सिधार जाने के कारण ये अपने दादा राव दुद्धा के पास ही रहीं। दादा राव दुद्धा अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिनका पूरा स्वभाव मीराबाई के जीवन चरित्र पर भी पड़ा। मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थीं। 8 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। मीराबाई का विवाह 1516 में चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के पश्चात भी ये पूर्व की भांति कृष्ण भक्ति में तल्लीन रहती थी। विवाह के कुछ वक्त पश्चात इनके पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद तो इनका सारा ध्यान भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में बीतने लगा। साधु संतों के साथ सत्संग करने के कारण राणा मीराबाई से अत्यधिक रुष्ट हो गए, क्योंकि यह राजकुल की मर्यादा के विपरीत था। इन्होंने कई बार मीराबाई को मारने का भी प्रयास किया। ऐसा भी कहा जाता है कि राणा ने इन्हें विष पीने के लिए भी दिया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से विष का मीराबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में राणा के दुर्व्यवहार से व्यथित होकर मीराबाई वृंदावन चली गईं। संत कवि रैदास इनके प्रेरक गुरु माने जाते हैं। 1546 ईस्वी में द्वारिका स्थित कृष्ण मूर्ति के समक्ष अपना स्वरचित पद हरि तुम हरो जन की प्रीत गाते गाते श्री कृष्ण की उपासिका की मृत्यु हो गई। ये पंचतत्व में विलीन हो गई, ठीक है। साहित्य में स्थान इनका बहुत ऊंचा है। इनकी कृतियाँ देखी कितनी सारी हैं, ठीक है। अभी वीडियो की स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। इनकी यह सारी कृतियाँ हैं। इसके पश्चात देखिए भाषा इनकी, जैसे अभी बताया गया कि राजस्थान जो है इनका जन्म स्थान होने के कारण और ब्रज जो है आने के कारण इनकी जो है मिश्रित भाषा हो गई थी, ठीक है। शैली भावपूर्ण शैली और मुक्तक शैली इनकी थी ही थी। साहित्य में स्थान अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया गया था।
प्रेम दीवानी मीरा की संज्ञा इनको दी गई है। तो बच्चों, यह था मीराबाई, ये मीराबाई के जीवन परिचय था। अब अगले वीडियो में हम लोग इनके पदों का अध्ययन करेंगे।